राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम आशिव मंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुरकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से आशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? भगवान ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव की जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्मात्म लय को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निवृत्ति शाम दाम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विचेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमात्मा है, इनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उनका कोई लक्षण अव्यक्त नहीं। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उसे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए उनके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शिव के तुल्य घृणित इस शरीर को उस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और हे मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि भगवान शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हारे इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर देवी सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ भगवान शंकर का स्मरण करने लगी। अध्याय 29। देवी सती का योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्यागना तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषि भिक्षुओं द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई देवी सती अपने पति का आदर स्मरण करके शांतचित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने अपने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित कर दिया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर की प्राण वल्लभा आनंदिता सती उस हृदय व्यक्ति वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से देवी सती ने
अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा तदनंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्होंने पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगा अग्नि में जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी देवी सती ने किस दुष्ट के व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। आहो श्री ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री स्वामिनी सती देवी को जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उनके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्य पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्पान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है और प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उनके महान अपयश का प्राप्त होगा। उनकी अपनी ही पुत्री उन्हीं के अपराध से जब प्राण त्यागने को उद्यत हो गई, तब भी उन महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले राजा दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। देवऋषि, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए, वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उसी समय दक्ष कन्या देवी सती के साथ ही नष्ट हो गए। वहां एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहता असुरा राक्षसानी वेदयात इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विराट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋषि भुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्राह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। अध्याय 30। आकाशवाणी द्वारा राजा दक्ष की भत्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, जो दंभोपचार पारायण महामूढ़,
यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीचि के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए